आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के एक बहुत बड़े डिजास्टर के बारे में। देखिए, अगर आप भारत के एविएशन इंडस्ट्री को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम लोगों ने हेलीकॉप्टर में काम किया, फाइटर जेट्स में काम किया, ट्रेनर एयरक्राफ्ट में काम किया, लेकिन कभी भी कार्गो एयरक्राफ्ट को लेकर हम लोगों ने काम नहीं किया। कार्गो कैटेगरी में इस समय हम लोग पूरी तरीके से फॉरेन डिपेंडेंट है और इस सेगमेंट में इनिशिएटिव भी नहीं लिए जा रहे हैं। वैसे थियोरेटिकली हम लोग 1983 से कानपुर से डॉनियर 228 रोल आउट कर रहे हैं और रिसेंटली टाटा की तरफ से C295 एयरक्राफ्ट को भारत में बनाना शुरू कर दिया गया है। हालांकि यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि ये दोनों इनिशिएटिव डॉनियर और C295 केवल असेंबली है, और जब आप केवल असेंबली करते हैं तो आपके पास में टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं होता है, साथ ही आपके पास में एक्सपोर्ट करने की क्षमता भी कंपैरेटिवली कम होती है। देखिए, अभी तक भारत के एविएशन सेगमेंट में जितने भी प्रोजेक्ट किए गए हैं, चाहे वो LCA तेजस हो, एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर हो, ट्रेनर एयरक्राफ्ट हो या फिर ड्रोन्स हो, इन सभी की तुलना में एक कार्गो एयरक्राफ्ट टेक्नोलॉजी के हिसाब से कम कॉम्प्लेक्स होता है। और अगर भारत की तरफ से एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर सही समय पर इनिशिएटिव लिया गया होता तो जिस तरीके से हम लोग LCA तेजस और ALH ध्रुव के चलते इनके फ्यूचर वेरिएंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, आज वही ऑप्शन आपके पास में कार्गो सेगमेंट में भी होता। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर भारत की तरफ से रशिया के साथ में मिलकर MTA प्रोग्राम इनिशिएट किया गया था, लेकिन प्रोजेक्ट के बीच में भारत में रियलाइजेशन आया कि हम लोगों को रशियन इंजन नहीं चाहिए, हम लोग वेस्टर्न इंजन के बेसिस पर कार्गो एयरक्राफ्ट बनाएंगे। MTA प्रोग्राम ठंडे बस्ते में गया और उसके बाद भारत में ऐसा कोई भी प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं किया गया जिसके चलते भारत को एक कार्गो एयरक्राफ्ट मिले। C295 एक अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन केवल असेंबली करने से भारत में कोई नई क्षमता नहीं आएगी। इस टॉपिक के ऊपर भारत में एक सीरियस डिबेट होने की आवश्यकता है, लेकिन जब भी आप कार्गो एयरक्राफ्ट को लेकर डिबेट शुरू करते हैं तो सडनली एम्ब्रायर फैन ग्रुप आकर वहां पर उस चीज को डाइल्यूट कर देता है। देखिए, यहाँ पर इस चीज को समझना बहुत जरूरी है कि बोइंग और एम्ब्रायर की जो डील हुई थी वो बेसिकली कमर्शियल सेगमेंट के लिए थी और वहां पर पूरी एम्ब्रायर कंपनी आपको कोई नहीं दे रहा था। रही बात C390 की, तो ये एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन इसको पार किया जाता है IAE V2500E5 टर्बोफैन इंजन से, जिसको बनाने वाली कंपनी में 50% स्टेक प्रैट एंड विटनी के हैं, 25% जर्मन कंपनी MTU के और 25% जापानीज कंपनी जापानीज एरो इंजन कॉर्पोरेशन के। भारतीय सेना की तरफ से आमतौर पर इस तरीके के प्रोजेक्ट्स को अवॉइड करने की कोशिश की जाती है जहां पर एक से ज्यादा कंट्रीज की इन्वॉल्वमेंट हो। रिसेंटली इंडियन एयरफोर्स की तरफ से MTA प्रोग्राम इनिशिएट किया गया है और इसके तहत भारतीय वायुसेना को 80 एयरक्राफ्ट अक्वायर करने हैं जो 18 से लेकर 30 टन कैटेगरी के हों। इस कंपटीशन में मोस्ट लाइकली C390 मिलेनियम और एयरबस A400M मेन कंटेंडर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मेरा पर्सनल मानना है कि अगर भारतीय वायुसेना की ये रिक्वायरमेंट बिल्कुल अर्जेंट है तो भारतीय वायुसेना इन एयरक्राफ्ट को एज एन ऑप्शन देख सकती है। लेकिन अगर फ्यूचरिस्टिक प्लानिंग करनी है तो भारतीय वायुसेना को यहाँ पर अपना खुद का एक प्रोजेक्ट इनिशिएट करना चाहिए। खुद का प्रोजेक्ट इनिशिएट करने का मतलब ये है कि भारतीय वायुसेना आगे चल के उनके और वेरिएंट्स बना सकती है और उनको स्केल अप या डाउन करके दूसरी रिक्वायरमेंट्स को भी एड्रेस कर सकती है। लेकिन परेशानी ये है कि इस समय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को जो चीजें समझाई गई हैं उसके हिसाब से उनका मानना है कि अगर फॉरेन OEM की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी उनके साथ में शेयर कर दी जाती है और इन एयरक्राफ्ट को भारत में असेंबल करने के लिए अग्री कर दिया जाता है तो फिर भारत को वहां पर अपना खुद का वेपन सिस्टम बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऐसी स्थिति में जब आपके पास में रेडिली टेक्नोलॉजी अवेलेबल है तो आप वहां पर पैसे और टाइम वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। अगर आप अपना खुद का वेपन सिस्टम बनाते हैं, जैसे कि आप LCA तेजस बना रहे हैं, तो आप एक इकोसिस्टम बनाते हैं और ये इकोसिस्टम आपको मदद करता है LCA Mark 1A, Mark 2, TED-BF और AMCA जैसे प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करने में। यही चीज हम लोगों ने ALH ध्रुव के केस में देखी, जहां से आपको प्रचंड, रुद्रा, LUH और आने वाले समय में IMRH मिलने वाला है। लेकिन Su-30 MKI, T-90 भीष्म और डॉर्नियर जैसे प्रोग्राम से आपको मिला है केवल स्क्रू ड्राइवर। अगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थॉट प्रोसेस नहीं बदलेगा तो आने वाले डिकेड में हम लोग फिर यूरोप के सामने खड़े होंगे और मैन्युफैक्चरिंग की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को नेगोशिएट कर रहे होंगे। ये साइकिल चलती रहेगी जब तक भारत अपना खुद का प्रोजेक्ट इनिशिएट नहीं करता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।